गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। शुक्रवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके एक जानकारी दी और आदेश पारित किया कि हरियाणा में कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और ऑफिसेस बंद रहेंगे। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब व्यापारी ही हरियाणा सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार के व्यापारियों ने मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार से अपील की जाएगी कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करने के अलावा सप्ताह के किसी और दिन दुकानें बंद की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या 2 दिन ही कोरोना छुट्टी पर रहेगा और क्या 2 दिन हरियाणा में कोरोना नहीं फैलेगा। इसी को लेकर अब व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हरियाणा की सरकार 2 नावों में चल रही है और इसीलिए अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से गुरुग्राम के जो व्यापारी हैं वो गुहार लगाएंगे ताकि रविवार और शनिवार को दुकानें खोली जा सके। देखिए हमारे संवाददाता गौतम वशिष्ठ की ये रिपोर्ट। हरियाणा पे बढ़ती कोरोना पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री ने बीती शुक्रवार को एक फैसला जारी किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी कि हरियाणा में तमाम जो है ऑफिसेज और दुकानों को शनिवार और रविवार को बंद किया जाएगा और सिर्फ एसेंशियल सेवाएं जारी रहेंगी, जिसको देखते हुए तमाम व्यापारी वर्ग ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। और इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के सदर बाजार में, जहाँ व्यापारी एकता के अध्यक्ष सुमित नारंग ने व्यापारियों के साथ बैठक ली और इस बैठक के बाद क्या कुछ उनका फैसला है सरकार के खिलाफ, क्या कुछ सरकार से मांग है, उनसे ही जानते हैं कि सर सुमित जी, सबसे पहले इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिया? हम सब व्यापारियों ने कल बैठक बिठाई है। 150 व्यापारी थे, तो सब कि निराश हैं इस छुट्टी के कारण। सैटरडे संडे का जो है डिसीज़न, जो कि हम बहुत ज़्यादा व्यापारी काफ़ी निराश हैं। जो कि हम लॉकडाउन के बाद ये अनलॉक हुआ, उसके बाद तो कुछ हमारे व्यापारियों में कुछ सांस आई थी। तो उसके बाद जो अब ये दोबारा डिसीज़न लिया गया है सरकार द्वारा, अनिल विज जी ने जो फैसला लिया है, उससे हम सारे व्यापारी बहुत निराश हैं। क्योंकि भाई इस समय चल रही है डबल इंजन की सरकार और हम डिप्टी सीएम अपना दुष्यंत चौटाला जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो सारे व्यापारी भाई हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, सैटरडे संडे का जो डिसीज़न लिया है, हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई सैटरडे संडे खुलवा के और एक ट्यूसडे या वेडनेसडे जो भी आप अदर डेज कर सकते हो, क्योंकि मंडे से फ्राइडे के बीच में यहाँ व्यापार चलता है ना। और उसके बाद सैटरडे संडे थोड़ी बहुत हमारी सेल होती है, उस दिन हॉलीडे होती है, हर कोई परचेजिंग करना चाहता है सैटरडे संडे को, तो उस दिन तो हमारा मेन दिन होता है। और व्यापारी आदमी आज के टाइम में इतना दुखी हो चुका है कि आप आके अगर सर्वे भी करो ना तो लड़कों की तनख्वाह भी नहीं निकल रही है। तो सैटरडे संडे का तो बहुत गलत डिसीज़न लिया है अनिल विज जी ने, जो भी है। हम सारे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप चाहे हरियाणा के लिए अच्छे से अच्छा डिसीज़न लीजिए, अगर हमारी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो भाई हम व्यापारी कैसे जी पाएंगे। तो इस डिसीज़न से हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सारे व्यापारी दुखी हो रहे हैं जी है, गुड़गांव के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं। कल भी 500 बंदे मैसेज आए कि भैया ये करो, आप करो बाज़ार के लिए। तो हम डिप्टी सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये मैसेज आगे पहुंचाए और सैटरडे संडे हमारा खुलवाया जाए। सुमित, हमारे साथ कुछ और व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शनिवार और रविवार लॉकडाउन और आपकी दुकान बंद करने पर आपके व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है? व्यापार देखो जी, पूरी तरह चौपट है। व्यापार तो पहले ही नहीं है और ये शनिवार इतवार जो बंद हुआ है, इसके कारण ये समझ लो कि लड़कों की तनख्वाह भी नहीं निकल रही और व्यापार जीरो हो गया। एक तो शनिवार इतवार जब बंद होता है ना, तो व्यापार हमारा जो कस्टमर है वो बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि दिल्ली खुला हुआ है। दिल्ली में हमारा ग्राहक चला जाता है। हमारे को इस टाइम इतना हालत है कि हमारे पे लड़कों की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। व्यापारियों का ये हाल हो गया है। तो मेरी यही गुजारिश है अपने डिप्टी सीएम से भी, खट्टर साहब से भी, हम व्यापारी तन मन धन से हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। एक तो रातों रात कोई भी फैसला ना करो कि रातों रात जब दिल करा कि भाई 2 दिन के लिए बंद कर दिया, 9 से 5 खोलना है, 9 से 3 खोलना है। कम से कम इस तरह के फैसले करो तो व्यापारी से कुछ सलाह मशवरा तो करो। रातों रात फैसले हो जाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। सुबह आते हैं, देखते हैं कि भाई फैसला हुआ है, दुकानें बंद हैं, तो हमारा स्टाफ आया हुआ है, स्टाफ भी परेशान, हम भी। पर आप एक बात बताओ, महीने में 20 दिन अगर दुकान खुलती है तो लड़कों को सैलरी किस हिसाब से देंगे? कि सरकार शनिवार जिस तरीके से भी सदर बाजार मार्केट में देखने मिल रहा है कि तमाम व्यापारी वर्ग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, सरकार से काफ़ी नाखुश है। तो सर
यदि सरकार, अगर आपका फैसला आपने जो माना है, सरकार का तो आदेश है कि अब शनिवार रविवार बंद ही रहेगा, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ करेंगे आप? भाई देखो, हम सारे व्यापारी आदमी अगर परेशान हो जाएंगे तो इससे बढ़िया हम यही हैं कि हम अपनी दुकानें 7 दिन बंद कर देंगे। अगर कोरोना अगर हटाना ही है सरकार को, हमारे को मार दो, वैसे कोरोना से नहीं मरेंगे, वैसे मर जाएंगे, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर हमारे लिए ही सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हमें किसको देना है आगे वोट, है ना। तो भाई सैटरडे संडे हटा के हमारा और दिन आप 2 दिन डिसाइड कर लो। हमारे सारे व्यापारी भाई इतने पैनिक हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि जो हमारा, अगर जो भी जितने भी व्यापारी भाई हैं, इनकी अगर कोई सुनेगा नहीं तो ये लोग परेशान है, रोड पे प्रदर्शन करेंगे और हमारी दुकानों की चाबियां फेंक देंगे जी। तमाम व्यापारी लोग हमारे साथ मौजूद थे और तमाम इनका कहना था कि सरकार का फैसला तो ठीक है, लेकिन शनिवार और रविवार के अलावा किसी और दिन दुकानों को बंद कर दिया जाए, जिससे हमारे व्यापार पर भी असर ना पड़े। लेकिन अब सरकार से हमारा एक अहम सवाल ये है कि जब सरकार ने फैसला निकाला तो साफ तौर से कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीज़ों को खोला जाएगा, लेकिन जब अभी शनिवार और रविवार को देखने को मिला कि तमाम गुरुग्राम के ठेके भी जो है खोले गए थे। क्या सरकार ठेकों को एसेंशियल सर्विस में मांगती है? कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि व्यापारियों का जो दर्द है वो सरकार तक पहुंच सके। नमस्कार।